लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। 2 साल बाद किसी तरह से आंदोलन के बाद तो परीक्षा की शुरुआत होती है। आंदोलन के बाद मतलब वो भी ट्विटर पे सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन के बाद परीक्षा की डेट आती है। फिर किसी तरीके से परीक्षा की डेट आती है तो परीक्षा की डेट के बाद एग्जाम को 1-1.5 महीने में उन्होंने समाप्त कराया। एग्जाम समाप्त होने के बाद CBT 1 का जब अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखिए, रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है। रेलवे में और NTPC को लेकर के जिस तरीके से छात्र एतराज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आखिर सबसे बड़ा एतराज है क्या? छात्रों को क्यों लगता है कि उनके साथ आहित हो रहा है? सबसे पहले तो 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव के लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है और लोकसभा चुनाव के बाद भी इसकी पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि कोरोना का मैटर रहता है, इस वजह से सब लोग स्टे हो जाता है मैटर। 2 साल बाद किसी तरह से आंदोलन के बाद तो परीक्षा की शुरुआत होती है। आंदोलन के बाद मतलब वो भी ट्विटर पे सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन के बाद परीक्षा की डेट आती है। फिर किसी तरीके से परीक्षा की डेट आती है तो परीक्षा की डेट के बाद एग्जाम को 1-1.5 महीने में उन्होंने समाप्त कराया। एग्जाम समाप्त होने के बाद CBT 1 का जब अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखिए, रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन होता है। तो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि जो इन्होंने भाई साहब ने बताया भी कि जो 20 गुना का मैटर था, ये इतना टेक्निकल मैटर है कि रेलवे ने 3 से 4 बार टिप्पणी किया इस मैटर को ला करके, ग्राफ में ला के दिया, बार में ला के दिया, अलग अलग तरीके से कि हमने 20 गुना 99.9% हमने रिजल्ट इतने गुने किए हैं। जबकि सच्चाई है कि रोल नंबर इन्होंने जारी नहीं किया है। रोल नंबर अगर ये जारी कर दे तो ये बात साफ साफ सबको पता चल जाएगी कि एक व्यक्ति 4 से 5 पोस्टों पे सिलेक्टेड किया गया। सच्चाई है कि नोटिफिकेशन जब हमने पूरा पढ़ा तो वो जो बातें लिखे हैं, वो कहते हैं ना कि बच्चे नोटिफिकेशन इतना लंबा चौड़ा होता है कि हर चीज एक एक लाइन नहीं पढ़ पाते हैं, लिखा हुआ है। लेकिन ये टेक्निकली ये बात कहीं नहीं लिखी है कि एक ही पोस्ट पे आप सबको सेलेक्ट कर, कई बच्चों को सेलेक्ट करेंगे या 4 पोस्ट पर आप एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है कि आप 4 पोस्ट है, 5 पोस्ट है या 7 पोस्ट है, उस पोस्ट पे अलग अलग बच्चों का 20 गुना, प्रत्येक पोस्ट पे 20 गुना आप सिलेक्शन दीजिए, तब तो ये माना जाएगा। और 20 गुना पोस्ट जल्द से जल्द, ये भी आप देखिए इन्होंने उलझा दिया और स्टे लग गया। और CBT 1 के बाद CBT 2 तब कराया जाए, और CBT 2 के लिए सिलेक्शन जो होना था वो 1 में सभी को स्क्रीनिंग करके तब होना था। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इस पोस्ट का ये आदमी, इस पोस्ट का ये आदमी होगा। ग्रुप डी का पेपर भी, वो भी आंदोलन के बाद आता है कि भैया ग्रुप डी का पेपर कब होगा। लाखों पोस्ट है, उसमें 35,000 कुछ पोस्ट है, इसमें 1 लाख से अधिक पोस्ट है। 1 लाख पोस्ट मतलब 1 करोड़ से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं। 1 लाख बच्चे जब इस बात के लिए भैया चलो इसका परीक्षा कराओ, सारे कोचिंग सारे इंस्टीट्यूट बच्चों ने सोशल मीडिया पे इसको चलाया। तो 1 लाख वाले बच्चों को अब इन्होंने 2 स्टेट कर दिया। मतलब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो, IAS बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। तो लेटरल एंट्री करते रहो, लेटरल एंट्री कराकर तो आप अपने अधिकारी सरकारी नेताओं को तो बनाओगे। यहाँ बच्चा आता है IAS का खौफ लेकर के, PCS की स्थिति, लोकसभा आयोग की जो हालत है, वो लड़का तैयारी छोड़ करके आ जाता है उसके लिए लेखपाल और समूह घ की भर्ती है। समूह घ की भर्ती है आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की है। रेलवे ग्रुप डी में कोई नहीं चाहता, कौन बच्चा पढ़ने आता है कि वो रेलवे पे ट्रैक के लिए काम करने आए, लेकिन मजबूरी में ही सही कि क्योंकि सरकारी नौकरी का सबसे ज्यादा किसी को अगर पता चला तो लॉकडाउन में पता चला कि सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है। बच्चे ने सब तैयारी रखी, 1 महीने पहले पेपर, 1 महीने बाद पेपर है और उसके पहले आता है नोटिफिकेशन, भाई साहब मैं आप लोगों के सिलेक्शन 2 स्टैंड एग्जाम लेकर तब करूंगा। मतलब फिजिकल तो देना ही देना है, 2 स्टैंड भी एग्जाम देना है। तो कोई बच्चा, ये कोई IAS थोड़ी बन रहा है कि आप उसको 2-2 स्टैंड पेपर ले रहे हो। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है कि जो 1 स्टैंड पेपर लेना है तो वो आपको क्लियर लेना है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टैंड पेपर ले उसका समय से कोई भी डेट सरकार की तरफ से नहीं निकाला जाता है। जब जब चुनाव हुआ है किसी भी राज्य का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में वही चल रही है। ये अगर मैं अगर मैं सरनेम पंकज यादव बता देता तो कहता देखो ये विरोधी देश का है। पंकज पांडे बताता हूँ, अच्छा ब्राह्मण आदमी ये भी विरोध कर रहा है, लग रहा है कोई मैटर इसका फंसा हुआ है। यह मैटर पूरा मंदिर मस्जिद जाति ला करके बच्चों को जब उलझा नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि हम चाहते हैं कि सारी परीक्षाओं का डेट निश्चित समय में कराया जाए और सारे प्रोसेस का जो स्क्रीनिंग है, साफ सफाई है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज को उनके जिम्मेदारी में ये सारे काम, क्योंकि अब हम लोग को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। जो स्थितियां हैं सरकार के प्रत्येक प्रतिनिधि, क्योंकि जब चुनाव आता है तो गृह मंत्री भी चला आता है, धरने पे बैठा है, वहां पे जंतर मंतर पे SSC GD बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों के प्रति इतनी दया नहीं है कि पूरी ठंडी बिता दी है, बच्चे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं हमको। पंकज पांडे का नाम, पंकज जी का बहुत अच्छा